हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश के पश्चिमी हिस्से में एक बड़ा तूफान आने वाला है। ऐसा अनुमान है कि निसर्ग नाम का ये तूफान महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के तटीय इलाकों से दोपहर बाद टकराएगा। देखिए, निसर्ग तूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में आज दोपहर को आ सकता है। रात तक की जो ताजा जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक निसर्ग तूफान अभी अलीबाग से करीब 250 किलोमीटर दूर था। एबीपी न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स कल से ही आप तक इस तूफान का अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज भी हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं, उनके पास भी आपको ले चलेंगे। पहले देखते हैं कि निसर्ग तूफान का खतरा कहां-कहां है। तो महाराष्ट्र, गुजरात में नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवान तैनात कर दिए गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरत हो तो ही घर से निकले, घर से बाहर कतई आज ना निकले। तो देखिए, अभी मुंबई से 250 किलोमीटर दूर है निसर्ग तूफान, लेकिन तस्वीरें दिखनी शुरू हो गई हैं। कल देर रात से ही मुंबई में तेज बारिश हो रही है। गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कल देर रात से मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। हवाएं भी चल रही है, बारिश भी हो रही है और गेटवे ऑफ इंडिया की सबसे ताजा तस्वीरें आएंगी। देखिए, ऐसे हालात पूरे महाराष्ट्र के पश्चिमी तट और गुजरात के दक्षिणी तट पर बने हुए हैं। लगातार वहां पर तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। ये जो अभी चक्रवाती तूफान है वो मुंबई से 250 किलोमीटर दूर है, रायगढ़ के अलीबाग के आसपास। इसको तटीय इलाकों में हिट करना है। उस समय इसकी जो रफ्तार होगी, हवा की रफ्तार होगी 110 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ये माना जा रहा है कि ये साल का सबसे ज्यादा भयानक और खतरनाक तूफान साबित हो सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया की बिल्कुल ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई की शान गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर आप देख रहे हैं मौसम खराब है। कल से लगातार मुंबई में मौसम खराब है। गुजरात में भी शाम से मौसम खराब है। बता दें आपको फिलहाल जो जानकारी मिली है वो ये है कि राज्य के तटीय जिलों में तेज हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलने वाली हैं और अगर उग्र रूप ले लिया तूफान ने तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। 1 से 2 मीटर ऊंची लहरें उठने की भी आशंका है और उसका असर कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा कि 6 फीट ऊंची लहरें भी समुद्र में देखने को मिल सकती है। मुंबई में निसर्ग तूफान का असर दिखना भी शुरू हो गया है। सुबह से ही बूंदाबांदी यहां शुरू हो गई है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं। संवाददाता प्रशांत बता रहे हैं कि इसकी वजह से आज मुंबई पर क्या असर पड़ने वाला है। समंदर में उफनती ये लहरें तूफान के पहले का संकेत है। मुंबई के इलाकों में ये तेज बारिश तूफान से पहले की आहट है। समुंदर में गए मछुआरों के लिए ये तूफान से पहले का अलर्ट है। अरब सागर में उठती लहरें बता रही हैं कि हलचल किस कदर है। संकेत है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। उस तूफान का नाम है निसर्ग, जो कि आज महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन द्वीप को अपनी जद में ले सकता है। कुछ ही दिनों के भीतर देश पर यह दूसरा बड़ा कुदरती संकट है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब बंगाल की खाड़ी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए उम्पुन तूफान ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन इस बार अरब सागर से निसर्ग नाम के नए तूफान का खतरा है। आशंका है कि तूफान महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के तटीय इलाकों में टकरा सकता है। ऐसा अनुमान है कि तूफान की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसके बाद ये रफ्तार बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों के लिए जो रेड अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक आज दोपहर को महाराष्ट्र में रायगढ़ और पालघर के बीच तूफान जमीन से टकरा सकता है। महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, रायगढ़, धुलिया, नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, नासिक और मुंबई में तूफान का सबसे ज्यादा असर दिख सकता है। इसी तरह गुजरात में जो इलाके तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं वो है भावनगर, सूरत, भरूच, नवसारी और वलसाड। मुंबई के कई इलाकों में हुई तेज बारिश से इस तूफान की आहट महसूस की जाने लगी है।
अरब सागर में हलचल ज्यादा डरा रही है, इसलिए निसर्ग तूफान के अलर्ट के बाद मुंबई के समंदर से मछुआरे नाव लेकर लौट रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि निसर्ग तूफान 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड से आ सकता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। तो देखिए निसर्ग तूफान क्या क्या कहर ढा सकता है, इस बारे में हमने हमारे संवाददाता प्रशांत बढ़े आपको बताएंगे, और निसर्ग की वजह से आज मुंबई पर क्या असर पड़ेगा ये भी आप रिपोर्ट देंगे। मुंबई से सटे समंदर किनारे पर आज निसर्ग साइक्लोन है, उसका सीधा असर दिखाई देगा। मुंबई में सुबह से ही साइक्लोन का असर दिखाई देने लगा है। मुंबई के जो इलाके हैं जहां पर समंदर किनारे लोग जो बड़ी संख्या में आते थे, उन इलाकों में अभी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मैं हूँ अभी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर हर रोज़ इस किनारे पर बहुत सारी जो बोट्स है या फिर मछुआरों की बोट्स है वो खड़ी रहती थी। अभी ये बोट यहाँ से निकाली गई है। हम देख सकते हैं समंदर में अभी बारिश की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और इसी तरह से ये साइक्लोन जो है अभी कुछ देर में मुंबई से सटे किनारों पर इसका असर सीधा दिखाई देगा। मुंबई हो, नवी मुंबई हो या फिर रायगढ़ का इलाका हो, यहाँ पर ये जो साइक्लोन है वो कुछ ही देर में पहुँच सकता है, और इसका सीधा असर मुंबई पे भी दिखाई देगा। मुंबई में कल बीती रात से जो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, आज मुंबई में भारी वर्षा होने की शक्यता है, इसलिए मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और हम देख सकते हैं अभी मुंबई के जो समंदर किनारे है, यहाँ पर भी जो पानी है समंदर का वो भरना शुरू हुआ है। इसी तरह से तेज हवाएं चल रही है। मुंबई से जो सटे किनारे हैं उसमें जो अलग अलग बीचेस है वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट दिया गया है। एनडीआरएफ हो या फिर अलग अलग जो एजेंसी है उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। ये साइक्लोन आगे बढ़ते हुए रायगढ़ अलीबाग तक जा सकता है, और इसी वजह से वहाँ पर बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए सरकार ने इंतजाम किए गए हैं। अभी थोड़ी जो बारिश है वो फिर से शुरू हो चुकी है, और इसका सीधा असर अभी मुंबई में कुछ ही देर में दिखाई देगा। कैमरामैन इरफान शेख के साथ प्रशांत बड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो कुछ इस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों को आज निसर्ग से निपटना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए आप तफसील से जानकारी ले लें कि केंद्र और राज्य सरकारें किस तरह से तैयारी इसके लिए कर रही है। क्या है निसर्ग तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये टकरा सकता है दोपहर के बाद, ऐसी जानकारी। इसके लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को ग्राउंड जीरो पर तैनात किया गया है हालात को काबू करने के लिए, और कच्चे घर वाले लोग जो है उन्हें हटा दिया गया है, जो भी लोग कच्चे घरों में रहते थे। तो देखिए समंदर के किनारे जो घर हैं उनको खाली करा लिया गया है। बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। निसर्ग तूफान की वजह से महाराष्ट्र का पश्चिमी इलाका जो है वहां के 5 जिले सीधे सीधे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। देखिए निसर्ग की वजह से जो जिले प्रभावित होने वाले हैं, मुंबई, पालघर, नासिक, धुलिया, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये वो जिले हैं पश्चिमी इलाके के महाराष्ट्र के जहां पर इस तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा और सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो कुल मिलाकर ये 6-7 जिले ऐसे हैं जो कि हाई अलर्ट पर है। इसीलिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी अजय दुबे के पास, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कहां पर है आप इस वक्त, क्या स्थिति? देखिए दमन में हम मौजूद हैं, और कल जैसे यहाँ पे हालात थे, जैसे कल बूंदाबांदी हो रही थी, तेज हवा हो रही थी, आज बिल्कुल सामान्य हालात है। हर दिन जैसी सुबह होती है दमन में वैसी ही सुबह है। एक नजर आपको समुद्र की तरफ लिए चलते हैं। देखिए जो ज्वार भाटा है उसके तहत समुद्र बहुत पीछे हटा हुआ है, आसपास आप देखेंगे लोग दौड़ रहे हैं, पर जो अलर्ट है जोरदार है दमन में। ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर में, दिन में जब बताया जा रहा है कि 2:30 बजे तक में यहाँ पर जोरदार प्रवाह से हवा रहने वाली है। 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की ये तेज हवा होगी, और इसके एहतियातन ये जो तटीय इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरी पट्टी पर जितने भी कच्चे मकान के लोग हैं उनको तो कल ही हटा लिया गया है। आज जो आंकड़े दिन में सामने आएंगे, जो तस्वीर देख रहे हैं लोग, वो सबके मन में क्यूरियोसिटी सिर्फ ये एक है जानने की, जो लोग अभी दिखाई दे रहे हैं आपके कैमरे की नजर से, ये लोग कौन है?
जी, स्थानीय निवासी हैं जो यहीं पे रहते हैं और क्योंकि मौसम बिल्कुल खुला हुआ है और समुद्र बिल्कुल शांत है, तो जो स्थानीय लोग हैं जो आसपास इस पूरे बाजार के इलाके में रहते हैं, सुबह वो निकले हुए हैं। आम दिनों में जिस तरीके से वॉक करने के लिए निकलते थे, सुबह टहलने के लिए निकलते थे, उसी तरीके से निकले हुए, क्योंकि मौसम बिल्कुल शांत है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी अभी दमन में नहीं हो रही है, किसी तरह की तेज हवा भी नहीं है, और जैसा कि समुद्र भी दिखाई दे रहा होगा कैमरे के फ्रेम में, वो भी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है, काफी दूर दिखाई दे रहा है तट से। तो इस लिहाज से जो स्थानीय लोग हैं, अभी सुबह का समय है, बाहर निकले हुए हैं, पर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। कल पूरे दिन भर यहाँ पर मीटिंग हुई है, एनडीआरएफ की जो 2 टीमें भेजी गई हैं दमन में, उनकी भी मीटिंग लगातार स्थानीय प्रशासन के संग जारी है। तटीय इलाकों के सभी लोगों को हटाया गया है।